Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss रूजनेस टेस्टिंग। सबसे पहले तो ये है कि रूजनेस टेस्टिंग होती क्या है या फिर उसका पर्पज़ क्या है। तो रूजनेस टेस्टिंग का पर्पज़ ये होता है कि ये किसी भी पैमाइश के नतायज पर होने वाले फैक्टर्स को, वो फैक्टर्स जो कि किसी भी पैमाइश के नतायज के ऊपर असरअंदाज हो रहे हों, उनको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसका जो होता है मकसद होता है। तो द पर्पज़ ऑफ ए रूजनेस टेस्ट इज़ टू फाइंड द फैक्टर्स दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मेजरमेंट रिजल्ट्स and to determine how closely one needs to control these factors. रूजनेस टेस्ट डू नॉट डिटरमाइन ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अ टेस्ट मेथड। तो सबसे पहले तो ये है कि उन फैक्टर्स को फाइंड करना जो अफेक्ट कर रहे हैं मेजरमेंट रिजल्ट्स के ऊपर, फिर बाद में ये फाइंड करना कि वो क्लोजली कितने एक दूसरे के साथ, वो फैक्टर कितने क्लोजली एक दूसरे के साथ अफेक्ट कहने के रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी टेस्ट मेथड के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस कोई नहीं होती। ठीक है, तो in the testing of a protocol, it is frequent occurrence that the coordinating scientist is dismayed by the large variabilities observed between different laboratory results. तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं, ये कहने के मेजरमेंट्स होती है लेबॉर्ट्री में होती है, फिर उनसे ये रीजन टेस्टिंग वगैरह की जाती है। तो हमें आगे जाके एक एग्जांपल लेते हैं, वो है आप मैथमेटिकल कह लें कि मेथड है, उसमें हम एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने रीजनल टेस्टिंग की एक एग्जांपल ली है थ्रू अ मैथमेटिकल मेथड। तो अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द मैथमेटिकल मेथड यूज टू डिस्क्राइब अ मेजरमेंट रिजल्ट मे बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ प्लैकेट बर्मन डिज़ाइंस। तो ये प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन हम लिया है, मैथमेटिकल मेथड है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट विद ओनली 3 फैक्टर्स एज ईच ऑफ 2 लेवल्स। तो ये तकरीबन 8 मेजरमेंट्स हैं। तो देखें वाई जे के इक्वल टू वाई, तो समथिंग मोर। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसमें हमने देखना है कि कौन से फैक्टर जो है वो मेजरमेंट के जो रिज़ल्ट आएंगे, इस मेजरमेंट के जो रिज़ल्ट आएंगे उन पे ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो एट द एंड आप देखें ए डबल प्राइम बी सी के इजिकल टू एस्टिमेटेड मेन इफेक्ट्स द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेजरमेंट रिजल्ट्स। तो जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो हैं ए बी सी और के वगैरह। ठीक है, और ये जो है फैक्टर्स ये इफेक्ट कर रहे हैं ऑन द मैथमेटिकल फॉर्म, ऊपर वाले पैमाइश के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर ये इफेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए बी यू ए सी आई की बी सी के द एस्टिमेटेड टू फैक्टर इंट्रैक्शंस सिस्टमेटिक effects not explained by the main effects. A, B, C, I, J K the estimated 3 factor interactions systematic effects not explained by the main effects and the 2 factors interactions. तो अब देख लें कि ये जो फैक्टर्स थे, ये वो फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे मेजरमेंट रिजल्ट्स के ऊपर, जो हमने अभी पैमाइश की है, मैथमेटिकल मेथड यूज़ किया, उसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर ये फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ से हम इंस्ट्रक्शन क्या लेके रिस्ट्रिक्शंस भी थी, इफ़ेक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी थी। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।